नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सुखनासोपदेश के अंतर्गत ही लक्ष्मी के दुष्प्रभावों का चित्रण पढ़ा है। लक्ष्मी को अनार्या बताया गया है। लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रहती है। साथ ही लक्ष्मी जैसे जैसे व्यक्ति में बढ़ती है, व्यक्ति के दुर्गुणों का और अधिक विकास करती है और उसके सद्गुणों को लुप्त करती जाती है। व्यक्ति में अहंकार, लालच आदि उत्पन्न होते हैं और उसकी शिष्टता, सज्जनता समाप्त होती जाती है। उसके सद्गुण समाप्त होते जाते हैं। इस प्रकार लक्ष्मी यहाँ अब जो अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं, यहाँ महाकवि बाणभट्ट यह कहना चाह रहे हैं कि लक्ष्मी साधारण मनुष्यों को तो दूषित करती ही है, राजाओं को और अधिक दूषित करती है, राजाओं पर अपना और अधिक दुष्प्रभाव डालती है। इस लक्ष्मी के वशीभूत होकर राजा अनेक अमंगलकारी कार्यों को करने लगते हैं, अनेक बुराइयों से ग्रसित हो जाते हैं, अज्ञान और अविवेक रूपी अंधकार से ग्रसित हो जाते हैं। यहाँ युवराज चंद्रापीड़ का यौवराज्याभिषेक होने वाला है और उस अवसर पर महाअमात्य सुकनास उसे उपदेश देते हैं। तो उपदेश देते हुए इस अनुच्छेद में कह रहे हैं कि युवराज्याभिषेक के समय जो जो भी कार्य किए जाते हैं, जो जो भी संस्कार किए जाते हैं, उन संस्कारों के माध्यम से ही मानव राजा की सारी विशिष्टताओं को, उसके व्यक्तित्व के सारे गुणों का को धो दिया जाता है, हटा दिया जाता है। वे सारे गुण उनमें लुप्त होने लगते हैं और राजा लोग बुराइयों के शिकार होने लगते हैं। एवं विधिया अपि च अनया दुराचारया कथमपि देववशेन परिगृहीताः विक्लवा भवन्ति राजानः सर्व अविनय अधिष्ठान्तां च गच्छन्ति तथा हि अभिषेक समय एव च एषां मङ्गलकलशजलैः इव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम् अग्निकार्ये धूमेन इव मलिनीक्रियते हृदयं पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनीभिः इव अपनीयते क्षान्तिः उष्णीषपट्टबन्धेन इव अवच्छाद्यते जरा आगमन स्मरणम् आतपत्रमण्डलेन इव अपवार्यते परलोकदर्शनं चामरपवनैः इव अपह्रियते सत्यवादिता वैत्रदण्डैः इव उत्सार्यन्ते गुणाः जय शब्द कलकलैः इव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः धवजपटपल्लवैः इव परामृश्यते यशः। एवं विधियापि इस प्रकार की, जैसा कि पिछले अनुच्छेद में इसे बताया गया है, यह बहुत प्रयत्न पूर्वक संरक्षित किए जाने पर भी नहीं टिकती है, पुतली में बनाई जाने पर भी नहीं टिकती, इंद्रजाल दिखाती है अपना, चित्र लिखित होने पर भी चल पड़ती है, खुदी हुई होने पर ही सब पर भी सभी के साथ यह विश्वासघात करती है। तो इस प्रकार की एवं विधिया अपि, इस प्रकार की च अनया दुराचार्या, इस दुराचारिणी लक्ष्मी के द्वारा कथम अपि, किसी प्रकार भी, येन केन प्रकार, जैसे तैसे भी देववशेन, भाग्य के वशीभूत होकर परिग्रहिता स्वीकार किए गए, ग्रहण किए गए, राजानः राजा लोग विक्लवा भवन्ति, विक्लव हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, विवल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, सर्व अविनय अधिष्ठानतां च गच्छन्ति, और समस्त अविनयों के स्थान को प्राप्त हो जाते हैं, और समस्त उद्दंडताओं, उच्छृंखलताओं के स्थान को, समस्त दुराचारों के, बुराइयों के स्थान को, विनाश को प्राप्त करते हैं। तथा ही जैसे कि अभिषेक समय एव च एषां मंगल कलश जलैः एव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, जैसे कि अभिषेक समय एव, अभिषेक के समय ही, च ऐसाम, और हम पहले लेंगे जैसे कि, और अभिषेक के समय ही, एषाम, इनकी,
इन राजाओं की मंगल कलश जलैः एवं मानो मांगलिक कलश के जलों के द्वारा प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, दाक्षिण्यम प्रक्षाल्यते, उदारता प्रक्षाल्यते धो दी जाती है। अग्नि कार्य धूमेन एवं मलिनी क्रियते हृदयम, अग्नि कार्य धूमेन एवं हवन कार्य के धुएं से ही मानो हृदयम मलिनी क्रियते, हृदय मलिन कर दिया जाता है, मलिन बना दिया जाता है, बुराइयों से ग्रसित कर दिया जाता है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी इव अपनीयते शांति है। पुरोहित कुशाग्र, पुरोहित की कुशाग्र, कुशाओं के अग्रभाग वाली सम्मार्जनी भी है, झाड़ू से इव मानो शांति है अपनीयते, शांति सहिष्णुता समाशीलता दूर हटा दी जाती है। जैसे झाड़ू से कचरा साफ किया जाता है, दूर हटाया जाता है, वैसे ही पुरोहित लोग कुशाओं के द्वारा झाड़ू के समान ही कुशाओं को बांध देते हैं और वहाँ के यज्ञ स्थली को वे साफ करते हैं। तो कुशाओं के अग्रभाग द्वारा मानो इनकी सहिष्णुता को वहाँ से बुहार दिया जाता है, झाड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उष्णीसपट्ट बंधेन इव अवच्छाद्यते जरा आगमन स्मरणम। उष्णीसपट्ट, उष्णीसपट्ट का अर्थ है पगड़ी के रेशमी पट्ट से, रेशमी वस्त्र के बंधेन बांधने से, इव मानो अवच्छाद्यते जरा आगमन स्मरणम, मानो इनके जरा वृद्धावस्था के आगमन आने के स्मरणम, स्मरण को अवच्छाद्यते, अवच्छाद्यते ढक दिया जाता है, आच्छादित कर दिया जाता है। राजाओं की सिर पर पगड़ी बांधी जाती है। कवि ने कल्पना की मानो पगड़ी बांधने के द्वारा ही उनकी जरा वृद्धावस्था के आने की स्मरण, स्मृति को ही मानो ढक दिया जाता है। मस्तिष्क से ही व्यक्ति याद करता है, स्मरण करता है, लेकिन पगड़ी के बांधने से मानो वृद्धा अवस्था के आने की याद भी ये राजा लोग नहीं कर पाते हैं। वृद्धावस्था, भावी वृद्धावस्था का स्मरण ये नहीं कर पाते हैं, वृद्धावस्था के बारे में नहीं सोच पाते हैं। आतपत्र मंडलेन इव अपवाद्यते परलोक दर्शनम, आतपत्र मंडलेन इव छत्र मंडल के द्वारा मानो परलोक दर्शन, इनके परलोक दर्शन को, मृत्यु के बाद दूसरे लोक के दर्शन को अपवार्यते, अपवार्यते दूर कर दिया जाता है। राजाओं के ऊपर, सिर के ऊपर छत्र लगाया जाता है। कवि ने कल्पना की है कि छत्र लगाए जाने से मानो वह परलोक को देख नहीं सकते, मृत्यु के बाद उन्हें परलोक से जाना है, दूसरे लोक में जाना है, उसका वो दर्शन नहीं कर सकते, उसके बारे में नहीं सोच सकते। चामर पवनैः इव अपह्रियते सत्यवादिता, चामर पवनैः, चम्मर या चंवरों की पवनैः हवा से मानो सत्यवादिता अपह्रियते, इनकी सत्यवादिता का अपहरण कर लिया जाता है, इनकी सत्यवादिता को उड़ा दिया जाता है। चमरों से जैसे हवा की जाती है और पसीने को दूर कर दिया जाता है, ऐसे ही चमरों की हवा से, चमरों के ढुलाए जाने से मानो इनकी सत्यवादिता को ही पहुंचकर दूर कर दिया जाता है। अर्थात ये राजा लोग राज्याभिषेक होते ही मिथ्या वचन बोलना प्रारंभ कर देते हैं, असत्य वचन का अनुसरण करते हैं, असत्यवादी हो जाते हैं। वैत्र दंडैः इव उत्सार्यन्ते गुणाः, वैत्र दंडैः इव, वैत के डंडों से, वैत की छड़ियों से, इव मानो गुणाः उत्सार्यन्ते, इनकी गुण, दान दया दाक्षिण्य आदि गुण उत्सार्यन्ते दूर कर दिए जाते, हटा दिए जाते हैं। जैसे वैत के डंडों से द्वारपाल लोगों को दूर करते हैं, दूर हटाते हैं, वैसे ही वैत्र यष्टियों के द्वारा मानो इनके दान दया दाक्षिण्य परोपकार आदि गुण दूर कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। इन गुणों का इनमें अभाव होने लगता है। जय शब्द कलकलैः इव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः, जय शब्द कलकले, जयकार के शब्द के कोलाहल के द्वारा, कलकल के द्वारा, कोलाहल के द्वारा, एवं मानो साधुवादाः तिरस्क्रियन्ते, इनके
इनके द्वारा साधुवादाः अच्छे वचनों का तिरस्क्रियन्ते तिरस्कार कर दिया जाता है। जब राज्याभिषेक होता है तो आसपास के सभी लोग या सभा जय जयकार करती है और उस जय जयकार के कोलाहल में ही जो सत्य साधु वचन सत्पुरुष कहते हैं वो श्रेष्ठ वचन या अच्छे वचन ही मानो अपह्रियते अपह्रियते अर्थात उनका तिरस्क्रियन्ते अर्थात उन श्रेष्ठ वचनों का साधु वचनों का ही मानो तिरस्कार किया जाता है। राजा शब्द केवल अपनी जय जयकार सुनते हैं, जय जयकार के शब्दों को सुनते हैं और जो श्रेष्ठ वचन है साधुओं के सत्पुरुषों के जो वचन है उनको वे नहीं सुन पाते, उनका तिरस्कार कर देते हैं। ध्वज पट पल्लवैः इव परामृश्यते यशः। ध्वज पट पल्लवैः, पल्लवैः पत्तों के समान, पत्तों के आकार वाली ध्वज पट, ध्वज की पताकाओं से यशः परामृश्यते, मानो इनका यश परामृश्यते पहुँच दिया जाता है। जैसे पत्तों से, वृक्षों के पत्ते हिलते हैं हवा से और उन पत्तों से मानो पसीना पहुँचा जाता है, व्यक्ति का पसीना पूछ जाता है, वैसे ही ध्वज की जो पताकाएं हैं वे जो लहराती हैं, उड़ती हैं हवा में और हवा में लहराती, उनके द्वारा ही मानो दिग दिगंतर में फैला हुआ उनका जो यश है, कीर्ति है, वह पहुँच दी जाती है। अर्थात राज्याभिषेक होने के पश्चात ये राजा लोग इनके गुणों के अपने गुणों को विस्मृत कर बैठते हैं, इनमें सद्गुणों का अभाव होने लगता है, कोई मंगलकारी, जनहितकारी, परोपकारी कार्य ये नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं और अनेक बुराइयों से सत्ता के मद में चूर होकर, राज्य लक्ष्मी को पाकर, धन के अहंकार से, धन के मद में ये चूर रहते हैं, धन के नशे में चूर रहते हैं और साथ ही अपनी दूषित मित्र मंडली से और मंत्रिमंडल से घिरे हुए ये लोग अनेक बुराइयों के शिकार हो जाते हैं और उन्हीं बुराइयों में अपने राजकोष को लुटाकर समाप्त कर देते हैं और इन्हीं अवगुणों को अपनाने के कारण इनका यश धूमिल हो जाता है, इनका यश समाप्त होता जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ इस अनुच्छेद में यौवन या यौराज्याभिषेक के साथ ही किस प्रकार से राजाओं में विभिन्न प्रकार की दुर्व्यवहारों का समावेश हो जाता है, दुराचरणों का समावेश हो जाता है, दुर्गुणों का समावेश हो जाता है, विभिन्न उत्प्रेक्षाओं के माध्यम से, विभिन्न कल्पनाओं के माध्यम से कवि ने सुंदर चित्रण यहाँ किया है। जब राज्याभिषेक होता है तो मांगलिक कलश के द्वारा जल से स्नान कराया जाता है राजा को या युवराज को, तो उसी के द्वारा मानो जल से शरीर का मैलापन दूर होता है, साफ होता है। लेकिन यहाँ मांगलिक कलशों के जलों से मानो उनकी उदारता को, दानशीलता की जो भावना है, उदारता को धो दिया जाता है। ऐसे ही हवन कार्य किया जाता है यौवराज्याभिषेक के समय, तो वहाँ अग्नि कार्य के धुएं से ही मानो इनका हृदय भी धुएं से युक्त हो जाता है, कलुषित हो जाता है। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विभिन्न विकृतियों से इनका हृदय विकृत हो जाता है और पुरोहित कुशाओं से बनी हुई झाड़ू से उस यज्ञस्थली को साफ करते हैं। तो कवि ने कल्पना की है कि मानो उसके द्वारा उनकी सहिष्णुता ही समाप्त हो जाती है, जन सामान्य के प्रति वो सहिष्णुता या सहनशीलता का व्यवहार नहीं करते हैं, सदैव क्रोध से भरे पड़े रहते हैं और पगड़ी बंधन के द्वारा ही ये अपने जरा को नहीं देख पाते, आने वाली वृद्धावस्था का ये स्मरण नहीं कर पाते हैं। साथ ही छत्र धारण करने से यह परलोक को नहीं देख पाते और इसीलिए इस लोक में सत्ता और धन के नशे में चूर होकर विभिन्न प्रकार के दुर्गुणों से युक्त हो जाते हैं। साथ ही चंवर इनके ढुलाए जाते हैं, तो कवि ने कल्पना की है कि चंवरों के ढुलाने से इनकी
सत्यवादिता को ही मानो उड़ा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। राजा लोग राज्याभिषेक होने के साथ ही सत्ता को पाकर, ऐश्वर्य और वैभव को पाकर असत्य वचनों का प्रयोग करने लगते हैं और वैतरणियों के द्वारा इनके सारे गुण ही मानो उड़ा दी जाते हैं। गुणों का इनमें अभाव होने लगता है और दुर्गुणों का आविर्भाव हो जाता है, दुर्गुण उत्पन्न होने लगते हैं और इतनी इनकी जय जयकार होती है कि उस जय जयकार के शब्द में ये जो साधु वचन, श्रेष्ठ पुरुषों के जो वचन, गुरुओं के वचन होते हैं, उनको भूल जाते हैं, उनका अपमान कर देते हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही ध्वज की पताकाओं से मानो इनका यश ही पहुँच दिया जाता है। तो इस प्रकार से कवि ने यह बताया है कि इस चंचल दुराचारिणी लक्ष्मी के द्वारा ग्रसित हुआ राजा अनेक बुराइयों से युक्त होने लगता है। तो चंद्रापीड़ को सावधान करते हुए अमात्य सुखनास कहते हैं कि तुम्हें इन सभी बुराइयों से, दुर्गुणों से दूर रहना है, इन्हें अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। तो इस अनुच्छेद में वैदर्भी रीति का कवि ने प्रयोग किया है। पांचाली इनकी शैली है। विषय के अनुरूप, पदावली के अनुरूप पदावली का ये प्रयोग करते हैं और अभिषेक समय यहाँ से लेकर परामृश्यते यशः अंतिम पंक्ति तक कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार की योजना की है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय छात्रों, आप मेरे इस चैनल SMMA04 डॉक्टर सरोज मेहता को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।